प्रश्नावली 5.2 सवाल नंबर 3 है। इसमें 4 गो प्रश्न है। कौ है? 4 गो। तो आप लोग पूछे हैं 5 नंबर। तो जिस तरह से 5 नंबर बनेगा उसी तरह 1 नंबर भी बनेगा, 2 नंबर भी बनेगा। तो अब आप इसको समझिए। बहुत मस्त सवाल है। इसमें दिया है बॉक्स जैसे ये दिया है, उसके बाद 38 दिया है, उसके बाद 3 गो बॉक्स है। अंतिम में -22 दे दिया है। -22। अब देखिए सवाल हो गया। अब इसमें समझना है कि कैसे बनेगा। मैथ में मेन जरूरी रहता है समझना। अब देखा जाए, ये सवाल दिया है ना जी। अब एपी क्या कहता है? एपी देखा जाए तो कहता है ए प्लस बी ए प्लस 2d कहता है जी। ए प्लस ए प्लस कहता है ना जी। तो देखिए इसका ये हो गया, इस बॉक्स का, इस बॉक्स का ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका इसका सबका हो गया। तो हर प्रश्न में ऐसा ही आप लोग लिखिएगा जितना होगा जितना। ए कोमा ए प्लस सी, फिर ए कोमा ए प्लस 2d है ना जी। इसी तरह आप लोग लिख दीजिए। अब लिखने से, अभी लिखने से सोचिएगा फायदा क्या है। तो फायदा है, देखिए क्या फायदा है। ए प्लस डी का मान कितना है जी? 38। इसका तो एक मान दिया है ना, तो इसको मान लेंगे समीकरण। आइए वो कौन दिया है? ए प्लस 5d बराबर कितना दिया है? -22। इसको क्या माना जाएगा? समीकरण 2। समझ? सवाल आप लोग भी बनाइएगा तो उसमें कहीं ना कहीं 2 गो दिया रहेगा। ठीक है, तो दे दिया। अब इसको हल कर दीजिए। लिख दीजिए समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। आप लोग पढ़े हैं बिलोपन? नहीं, तो समीकरण 1 और 2 को घटा रहे हैं। देखिएगा आप लोग। अब माइनस किया है ना, तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा। इसका भी माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब ए कट जाएगा जी। इसमें से घटेगा तो कितना होगा? -4d हो जाएगा। हाई जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 6 60 हो जाएगा। अब प्लस में हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा? ऐसे कि चिन्ह बदल गया। अब इसको काट दीजिए। कितना मत में कटेगा? 15। यानी डी का मान कितना आ गया बाबू? -15 आ गया। डी का मान आ गया। अब इसको उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए। क्या रख दीजिएगा? यही ना होता है कि समीकरण 1 में डी का मान रखने पर ऐसे लिखा पड़ता है। ठीक है ना। तो ए प्लस डी बराबर 38 हो गया बाबू। अब ए प्लस डी का मान तो क्या है? -15 है जी। तो इधर माइनस है तो इधर आए क्या हो जाएगा? अब देखिए तो कितना हो गया? 8 5 13 का 3 53। देखिए तो पहला एक बॉक्स का आंसर आ गया। कितना हो गया? 53। कितना आ गया? 53। एक तो ये था, इसका तो मान निकल गया ना जी। इसमें कितना भर आएगा? 53। आप लोग मिलाइए तो किसी आदमी देख लीजिए आंसर कोई। चलिए इतना हो गया ना। देखिए अभी निकल गया। अब इसका निकालना है। किसका निकालना है? ए वाला, यानी 1 2 3 तीसरा पद का निकालना है। तीसरा पद का निकालना है तो क्या होगा? ए प्लस 2d। तो ए का मान 53 आया है, प्लस 2 गुने -15। तो 53 और 15 दूना 30, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस 30। माइनस हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो 3 2 23 आ रहा है बाबू। दूसरे बॉक्स में 23 भराएगा। उसी तरह आप लोगों को अब तीसरा हो गया, चौथा निकालना है। तो ए प्लस 4d। तो ए प्लस 4d का मान 53 प्लस 4 गुने -15। तो 53 -15 चौका 60। घटा देंगे तो -7 के। तो क्या भराएगा बाबू? -7। एक और उसके बाद तीसरा, चौथा हो गया। पांचवा ज्ञात करना है तो होगा ए प्लस
ए प्लस 3 वाला नहीं निकाले हैं क्या? ये हम 5वां निकाल दिए नहीं? चलो इसका 1 2 3 4 5 वाला निकाल दिए। अब ये 3 निकाल दे रहे हैं। रुक जाओ, 1 2 3 4 ये 4 निकालना है तो हो जाएगा ए प्लस 3D। तो ए प्लस आई भराएगा इसमें, तो ए प्लस 3 गुने ए का मान 53 भर दो यहाँ पे, तो 45 हो जाएगा। 45 तो कितना होगा? 8 है बाबू, देखो तो। हाँ, इसमें क्या भराएगा? 23। इसमें क्या भराएगा? 8। इसमें क्या भराएगा? -8। देखो तो ठीक है। ठीक बा। ये थोड़ा आगे हो गया, आगे पीछे हो गया है। ये 5 निकल गया था। 1 2 3 3 उसके बाद 4। ठीक बा, ठीक बा। आई 5 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे कि सूत्र होता है 5 है तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। समझ में आ गया? अब बाकी प्रश्न आप लोग बना के लाइएगा, ओके सर। जहाँ दिक्कत है फिर हम बताएंगे।